हेलो बच्चों, आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में डिटेल में बात की थी रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशंस, उसको किस तरीके से लिखते हैं। रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उसके न्यूमेरिकल लगाए थे और उसको किस तरीके से किसी रिएक्शन से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, वो अगर उस लेक्चर को देख लेंगे तो ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जितने भी लेक्चर हैं उनको आप लोग रेगुलर वे में सीरियल से आप लोग देखते जाएं, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर से रिलेशन आगे वाले लेक्चर में होता है। तो इस तरीके से आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसे कोई जनरल रिएक्शन लिखा A प्लस B और दिस चेंज इनटू प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्शन हो गई। अगर हम आपसे कहें कि इसका आप रेट लॉ इक्वेशन लिखिए या रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे? रेट प्रोपोर्शनल टू A की पावर x लिखेंगे और B की पावर y लिखेंगे, और x और y की जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक्सपेरिमेंट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि तुम x और y को डिटरमाइन कर सको। अच्छा, इसके बाद रेट, ये हमारे पास आया रेट ऑफ रिएक्शन है, ये K हो गया और A की पावर हो गया X और B की पावर हो गया Y। जो ये पावर है कंसंट्रेशन का, तो ये पावर का जो सम है, इसी को तो हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, इसी को तो कहा था। यानी यहां पे X प्लस Y, इसको हमने n मान लिया और इसी n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, हो सकता है एक पे करे, हो सकता है दोनों पे करे, और x की वैल्यू भी 0, 1, 2, 3 या माइनस में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो यहां पे n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव में वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव में वैल्यू हो सकती है, और इन फ्रैक्शन में भी वैल्यू हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो रेट एक्सप्रेशन है, रेट लॉ इक्वेशन है, उसके कंसंट्रेशन का जो पावर होता है, उसका जो सम है, उस सम को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर हम कहें द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन of the reactant in rate law expressions. Rate law expression is called order of reaction. Order of reaction. देखिए क्या लिखा? द सम ऑफ पावर, ये पावर है, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, देखिए रिएक्टेंट है, उसके कंसंट्रेशन की पावर है, उसी का सम इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन के पावर में वैल्यू होती है, उसके सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। वही देखिए लिखा है, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कोई हमने, क्लियर हो गया।
अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमने कोई रिएक्शन लिखा, हमने आपसे लिखा कि A प्लस बी और प्लस सी, और ये जो है प्रोडक्ट में बदल गया। क्लियर? कोई दिक्कत? और इसका रेट ला मान लीजिए हमने दे दिया, रेट ला इक्वेशन दे दिया कि ये लिखा हुआ है और a की पावर 0.5, b की पावर 2 और यहां पे c की पावर -1, ये रेट ला एक्सप्रेशन है। और हमने आपसे कहा कि फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करिए। तो हम लोग क्या पढ़े, जो रेट ला में कंसंट्रेशन के पावर में होता है उसको सम कर देते हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, आप सबको जोड़ दीजिए, कितनी वैल्यू 0. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 0.5 प्लस 2 और प्लस यहां -1, क्योंकि माइनस में भी वैल्यू हो सकती है एक्स वाई जेड, तो यहां पर आप इसको जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 1.5, तो इसका मतलब ये 1.5 और ये वैल्यू आप कहोगे ये कहां से आपने लिख दिया, ये भाई एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसको एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किया गया होगा, एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया गया होगा ये वैल्यू। माइनस में, माइनस का मतलब ये है कि अगर हम इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए यहां पे माइनस लिखा हुआ है। माइनस अगर पावर में है तो इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा उनको देख लेता हूं, इसके बाद हम आपको टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझाते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट्स। नंबर 1, पहला पॉइंट तो यही है कि ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। हम किसी रिएक्शन को देख करके उसका रेट ना इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं और ना ही हम उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया होगा तो उस डाटा से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं और रेट ला इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया होगा तो पहला तो पॉइंट यही हो गया कि इट इज ए या प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू, इट इज ए प्रैक्टिकल वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पॉइंट्स हैं, इट इज ए प्रैक्टिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट है कि याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इनफ्रैक्शन में हो सकता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इट इज नॉट हैविंग एनी यूनिट, कोई यूनिट नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और इनफ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो इट में बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इनफ्रैक्शन, और ये सब चीजें हमने आपको निकाल के दिखाई दी है रेट ला एक्सप्रेशन, ये पॉइंट। फोर्थ पॉइंट यहां पर ये आएगा
कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है रिएक्शन का, जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिखा A+2B और दिस चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो स्टोइकियोमेट्रिक, ये देखिए यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक 1 और यहां पे 2, तो 3 हो गया। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, लेकिन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब आपको ये हम कैसे जानेंगे? अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करेगी। और अगर ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो फिर आप नहीं बता पाएंगे। फिर कैसे बताएंगे? मल्टी स्टेप रिएक्शन वो रिएक्शन कई स्टेप में कंप्लीट होगी, और ऐसी कंडीशन में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और उस इक्वेशन से, उस स्टेप से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे, वो हम आपको समझाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट में ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और में नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और में नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब ये रिएक्शन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1+2 हो सकती है, और ये आपका दूसरा केस ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये 1+2 नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वही लिखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और में नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। ये जो वैल्यू होती है ना, ये स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू कहलाती है। तो इसके इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कब हो सकती है? जब वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। जैसे हमने आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझाया, जरा उसको समझ ले। एग्जाम्पल में ये है, हमने आपसे लिख दिया फॉर, अगले पॉइंट में बात करते हैं फिफ्थ में, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ये क्या होती है? ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। आप इसे सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलेंगे, एक स्टेप रखा। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन अगर है, ये भी आपके बोर्ड में एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। तो आप कह सकते हैं रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, ऑर्डर, इस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये इक्वल टू होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, उसके इक्वल हो जाएगा। जैसे हमने मान लो कोई रिएक्शन लिखा है, यहां पे हमने लिखा 2A + B और दिस चेंज इनटू हमने दे दिया प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन हमने कहा कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसको क्या लिख दिया? एलिमेंट्री रिएक्शन लिख दिया हमने, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां 2 लिखा है, यहां 1 लिखा है, दोनों का सम करिए 3, तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर हम इसका आपसे कहें कि इसका रेट इक्वेशन लिखे, रेट ला एक्सप्रेशन लिखे, तो आप आंख नीच करके लिख दीजिए, कुछ भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, आंख नीच करके लिख दीजिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट।
क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यही रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग है। और यहां पे हम लोग पावर को सम करते हैं तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हम जोड़ देंगे, ये तो इस तरीके से आ गया। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन अगर है या एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम देखते देखते उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देंगे। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है रिएक्टेंट का, उसी को सम कर दीजिए। और ऐसी रिएक्शन की हम रेट ला इक्वेशन भी लिख देंगे। दिक्कत तो तब आती है जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। और याद रखिए, किसी रिएक्शन के अगर आगे एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं लिखा है तो 100% वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी तो उसके साइड में जरूर लिखा जाएगा, और नहीं लिखा है तो आप ये समझिए कि वो रिएक्शन मल्टी स्टेप है, और उस रिएक्शन को देख करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता पाएंगे और ना ही उसका रेट लाइक इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए बात करता हूं मल्टी स्टेप रिएक्शन की, बात करता हूं। मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन में 6th पॉइंट में हमने लिखा फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये इक्वल नहीं होगा किसके, स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नॉट इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। हम अब इसमें नहीं लिख पाएंगे देख करके, तो फिर इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा इन दिस केस स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोएस्ट स्टेप जो धीमे रेट से होता है वही जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और उससे हम रेट ला इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमने कोई रिएक्शन दिखा A2 प्लस B2 और चेंज इनटू ट्वाइस AB, ठीक, ये रिएक्शन है। अब इसकी हम मैकेनिज्म लिख रहा हूं, या लिख सकता हूं दिस रिएक्शन is carried out in multi steps। जैसे सबसे पहले देखिए B2 ऐसे टूट गया और यहां पर 2B आ गया। ये स्टेप आपका क्या है, फास्ट, ये लिखा जाएगा ऐसे। और यहां पर आपका ये दिया A2 प्लस B और दिस चेंज इनटू A2B हो गया। इस स्टेप को हमने इसमें लिख दिया, हम नहीं लिख रहे हैं, ये सब दिया जाए। और इस तरीके से A2B प्लस एक B आपने यहां पे यूज किया, एक बचा था, उस B को आप फिर एक ले लीजिए तो यहां बन जाएगा ट्वाइस AB। और इस स्टेप को भी हमने फास्ट लिख दिया। अगर इन तीनों स्टेप को जोड़ेंगे तो पहली वाली स्टेप आ जाएगी। ये आपकी रिएक्शन आ जाएगी। कैसे, देखो यहां पे A2 हो गया प्लस ये B2 हो गया। अब देखिए A2 आपका ले लिया, B2 ले लिया। अब ये B से एक B कैंसिल, और ये जो लिखा है इससे कैंसिल, ये दोनों B से दोनों B कैंसिल, इससे ये कैंसिल। A2 प्लस B2 इक्वल टू 2A यानी वही रिएक्शन। अब हमने इसमें कहा कि फाइंड
ऑर्डर एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये आपसे कहा। तो देखिए सिलेक्शन में ये फास्ट प्रोसेस है, रेट डिटरमाइनिंग नहीं है। ये भी फास्ट लिखा है, रेट डिटरमाइनिंग नहीं है। ये सब आपका इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे बना के दिया जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन बना के दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इसकी ऑर्डर ऑफ, ये रिएक्शन है, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो। तो ठीक है, हमने आपको बताया कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो हम इससे लिख सकते हैं, पहले तो हम रेट ला लिखें, रेट दिस इक्वल टू के a2 की पावर x और b2 की पावर y। इस इक्वेशन से हमने लिख दिया। अब x और y की वैल्यू हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये हमारे पास रेट ला इक्वेशन हो गया। हमने आपसे कहा कि स्लोएस्ट जो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि यही रेट डिटरमाइनिंग होता है, याद रखिएगा, ये लिखा होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रेट दिस इक्वल टू, यहां पर केवल लिख दिया क्योंकि मेन रिएक्शन तो है नहीं, उसका स्टेप है तो इसलिए केवल लिख दिया। और यहां कंसंट्रेशन A2 और यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ B, A2 और ये B, इसमें हम लिख सकते हैं क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब देखिए यहां A2 की पावर 1 है तो x की वैल्यू तो निकल आई। A2 का कंसंट्रेशन A2 की पावर x, यहां A2 की पावर 1 हो गया। लेकिन यहां B2 होना चाहिए, लेकिन है B, ये एक समस्या है। तो यहां पे B2 आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए हमारा फर्स्ट है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए B का वैल्यू हम कहां से ला सकते हैं? B की वैल्यू यहां से हम यूज कर सकते हैं। रिवर्सिबल है ना, जब रिवर्सिबल यहां पर है तो यहां पे हम लामास एक्शन लगाएंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम B2 चेंज इनटू ट्वाइस B और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या लिख सकते हैं? Kc वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहां प्रोडक्ट ऊपर रहता है तो B की पावर 2 हो गया और ये रिएक्टेंट आपका नीचे रहता है। अब हमें B का कंसंट्रेशन चाहिए तो B हम यहां पे निकाल लेते हैं। V ये हो जाएगा हमारा Kc और यहां पर B2 आ गया। अब स्क्वायर हटा दीजिए, ये जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस केस में रूट लग जाएगा। इसमें क्या लगाएंगे? रूट लग जाएगा। और रूट लगाने का मतलब हम लिख सकते हैं Kc की पावर 1/2 और B2 की पावर 1/2, यानी रूट लगाओगे ना, जब स्क्वायर हटाओगे तो रूट अगर लगाओगे तो रूट लगाने का मतलब 1/2 और 1/2 हमने ले दिया। अब इस B की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। 2 में रखेंगे तो कंसंट्रेशन B पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा? रेट दिस इक्वल टू, ये हमारे पास K1 हो गया और कौन है? ये भी कांस्टेंट K1 A2 हो गया। चलिए रख दिया इसको A2 की पावर 1 और देखिए B आया, इस B के प्लेस पे ये वाली वैल्यू हम रख दें तो ये जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा? Kc की पावर 1/2 और B2 की पावर 1/2। अब ये दोनों हमने ऐसे लिख दिया कि K1 और Kc 1/2, इसको हमने K मान लिया। ये दोनों कांस्टेंट है ना, ये रेट कांस्टेंट पूरी कंप्लीट रिएक्शन का है तो हमने इसको लिखा, यही रेट एक्सप्रेशन आ गया, K हो गया, ये दोनों मिला के K हो गया और यहां पर A2 की पावर हो गया 1 और B2 की पावर हो गया 1/2। अब देखिए इस इक्वेशन को जो आपने मेन इक्वेशन लिखी थी उसको और इस इक्वेशन को आप लोग देखिए, रेट लिखा है इक्वल K और देखिए A2 है तो यहां A2 आ गया और A2 की पावर x था, वो x की वैल्यू 1 आ गई।
क्योंकि स्लोएस्ट जो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहां पर ये 1 हो गया। अब ये यहां पे आप b है, अगर इस जगह b2 होता ना तो यहीं से खेल खत्म हो जाता, क्योंकि मेन रिएक्शन में मेन रेट ला एक्सप्रेशन में हमारा a2 b2 है, लेकिन यहां b लिखा है, लाना b2 है, इसलिए हम इस इक्वेशन को यूज किया और यूज करके b की वैल्यू को फाइंड आउट करके यहां पे ये इक्वेशन। इस लास्ट वाली इक्वेशन से कोई मतलब नहीं, ये ऐसे ही पड़ी रहेगी, इसका कोई मतलब है नहीं, इसको यूज ही नहीं करना है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से मल्टी स्टेप रिएक्शन, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया है तो भी हम लोग ऑर्डर ऑपरेशन को निकाल देते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑपरेशन जो निकलती है तो वो स्लोएस्ट स्टेप से हम रेट इक्वेशन लिखेंगे, फिर इसके बाद इधर उधर दिमाग लगा करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को अगर आप लोग घर में कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसे ऐसी रिएक्शन दे रहे हैं, बिल्कुल सेम है, आप लोग इसी कंसेप्ट को यूज करना। रिएक्शन दे रखा है A2 प्लस B2 और चेंज इनटू ट्वाइस AB। आप कहेंगे क्या सर जी वही दे दे रहे, वो नहीं है, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसकी मैकेनिज्म। ये तो आपकी रिएक्शन लिखी है और मैकेनिज्म इसकी लिखे देता हूं। मैकेनिज्म मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो यहां पर हमने A2 लिखा, A2 चेंज टू वहां B2 लिखा था तो यहां पर A हो गया। इसके बाद A ये B2 से रिएक्शन करेगा, ये बना देगा A B2 और इसके बाद यहां पर A B2 जो होगा ये आपका फिर B से रिएक्शन करेगा, B2 से यहां से कैसे करा देते हैं B2 प्लस A, यानी B2 से A के यहां आया A B2 बना और इसमें फिर आपने B से रिएक्शन कराया तो यहां पर आपका बन गया ट्वाइस AB। ये जो स्टेप होगा ये फास्ट होगा, ये स्टेप होगा स्लो होगा, ये स्टेप होगा, ये स्टेप भी फास्ट होगा। तो हम लोग इसमें भी आपको निकालना है फाइंड रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ। ओके, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसका जो आंसर आएगा वो रेट दिस इक्वल टू के और यहां पर आपका A2 की पावर हाफ आएगा और यहां B2 का कंसंट्रेशन, ये रेट क्वेश्चन आएगा और ऑर्डर इसकी आ जाएगी, जोड़ देंगे 1 + 1/2 तो इसका मतलब ऑर्डर हो गया 1.5। तो अब आप दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से देख लीजिए, दो क्वेश्चन आपको समझा दिए। ऐसे क्वेश्चन हमने दिया ट्वाइस NO2 और प्लस F2 और दिस चेंज इनटू ट्वाइस NO2 और F, ये क्वेश्चन है। ये गैसेस स्टेट में है, ये भी गैसेस स्टेट में है, ये भी गैसेस स्टेट में। इसकी मैकेनिज्म दिखा दिया। मैकेनिज्म दो स्टेप में कंप्लीट होती है, एक NO2 प्लस F2 चेंज इनटू यहां पे हो जाएगा NO2 F प्लस F आ गया। इसके बाद फिर NO2 प्लस F और ये मिलकर के बन गया NO2 और F। ये आपका स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड, ये आपका स्लो स्टेप है और इसको हम बोलते हैं फास्ट स्टेप। ये दिया, अगर इस रिएक्शन को ऐड करें तो ये वाली रिएक्शन हमें मिल जाएगी। कैसे? F से F कैंसिल हो जाएगा तो NO2 दो मॉलिक्यूल हो गए और F2 दिस चेंज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 F। ये रिएक्शन आपके सामने ऐसे लिख दिया गया और आपसे कहा गया कि इस रिएक्शन की आप और ऑपरेशन फाइंड आउट करिए, या आपसे कहा गया इसका रेट लाइन क्वेश्चन दे दीजिए। तो भाई जब इसके आगे कुछ लिखा नहीं तो मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी और मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेट दिस इक्वल टू के और NO2 की पावर x और F2 की पावर y। अब x और y की वैल्यू हमें पता हो तभी हम ऑर्डर ऑपरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां देखिए स्लो स्टेप ये है। स्लो स्टेप क्या होता है,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, फास्ट वाला तो होता नहीं। चलिए इससे लिख देता हूं, फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप, इससे हम लिखेंगे रेट दिस इक्वल टू के, और यहां पर आपका NO2 हो गया, और इसके बाद यहां पर आपका ये हो गया। ये फास्ट है, इससे मतलब नहीं। और देखिए यहां पे NO2 और F2 दोनों आ गए। आप इस रिएक्शन को इसमें देखिए, इक्वेशन यहां भी NO2 लिखा है और F2 लिखा है, वही चीज यहां पे लिखी। इसका मतलब यहां पे 1 1 हो गया। इसका मतलब सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन, सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है, और जो दो मॉलिक्यूल हैं ये दोनों पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड है और एक पे डिपेंड नहीं है। इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर ऑपरेशन है। ऑर्डर इसकी कितनी हो जाएगी, 1 + 1 = 2। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन आप लोग समझ गए। मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब यहां पर जब हमने स्लोएस्ट इक्वेशन लिखा तो हमने देखा कि दोनों रिएक्टेंट तो हमारे यूज हो गए, आ गए, तो इस स्टेप को हमें टच नहीं करना। क्यों, फास्ट। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन हम आपके सामने और रख रहे हैं, और इसी के साथ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फिनिश हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा x2 + y2 और दिस चेंज इनटू 2xy दे दिया, और इसके बाद इसकी मैकेनिज्म लिख दिया, वही स्टेप लिख दिया। तो स्टेप में x2 दिस चेंज इनटू 2x हो गया, ठीक। और इसके बाद y2 + 2x और दिस चेंज इनटू 2xy हो गया। ये आपका स्लो स्टेप हो गया, और ये आपका बहुत ही फास्ट स्टेप हो गया। अब ये दो स्टेप हैं, आप लोग जानते हैं जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। चलिए इससे मैं रेट पहले लिखता हूं, रेट दिस इक्वल टू के, और x2 का कंसंट्रेशन पावर x और y2 का कंसंट्रेशन पावर y। ये रेट क्वेश्चन इससे होनी चाहिए। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो ये है, फ्रॉम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम लोग लिखेंगे रेट दिस इक्वल टू k1 और x2 की पावर 1 हो गया। यही स्लो स्टेप है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखिए ये स्टेप आपका फास्ट, तो रेट इस स्टेप पे डिपेंड नहीं है। और यहां पर देखिए y2 होना चाहिए, y2 है तो इस इरेक्शन में है, इस स्टेप में है, लेकिन ये स्टेप बहुत ही फास्ट है, और फास्ट होने का मतलब ये है कि रेट डिटरमाइनिंग है नहीं। तो रेट डिटरमाइनिंग है नहीं, तो इसका मतलब ये जो है y2 जो कंसंट्रेशन है ये रिएक्शन रेट पे डिपेंड नहीं है। इसका कंसंट्रेशन अगर डिपेंड होता तो यहां y2 है तो, और ये आपकी फास्ट स्टेप हो गया, स्लो स्टेप होना चाहिए। अच्छा, किसी जो स्टेप होंगे तो उस स्टेप में कोई एक ही स्लो स्टेप होगा ज्यादातर केस में। तो ये फास्ट स्टेप है, तो इस फास्ट स्टेप को हमें टच करना ही नहीं। अब आपको भी यहां तो x2 है, y2 तो है ही नहीं। y2 अगर यहां पे नहीं है तो हम y2 की पावर 0 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि y2 इस स्टेप में तो है, अगर इस पे रेट डिपेंड करती तो ये फास्ट क्यों होती? फास्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। तो इसका मतलब y2 का कंसंट्रेशन यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नहीं इन्वॉल्व है, अर्थात इसके कंसंट्रेशन के चेंज होने पे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं चेंज होगी। इसका मतलब ये रेट इक्वेशन आपको मिल गया। जो ऑर्डर बनेगा यहां पे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 0 = 2 है, = 1 हो जाएगा। तो अब हमारे हिसाब से आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में समझ गए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है?
बहुत ही सिंपल है। क्या मैंने बोला? द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑपरेशन। अरे रेट लॉ की जो पावर होती है कंसंट्रेशन का, उसका सम कर दे तो वो ऑर्डर ऑपरेशन होती है। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट बताया कि प्रैक्टिकली वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है। ये सब रेट लाइक क्वेश्चन में हमने आपको माइंड करके बताया था। और इसकी वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। हाँ, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही उसकी ऑर्डर ऑपरेशन होती है, और उस इक्वेशन की, उस रिएक्शन की हम जो है रेट इक्वेशन भी लिख सकते हैं। लेकिन मल्टीपल स्टेप वाली जो रिएक्शन होती है, उस जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, और उसी से हम लोग जो है ऑर्डर ऑपरेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका ऑर्डर ऑपरेशन फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑपरेशन, जिसमें हम आपको जीरो ऑर्डर ऑपरेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन को डिटेल में समझाएंगे। तो जो लेक्चर नंबर 6 होगा वो पूरा का पूरा लेक्चर होगा जीरो ऑर्डर ऑपरेशन पे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए।